हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर कोटा एकेडमी। सी, हमारे पास जो क्वेश्चन में उसमें पूछा गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन अमॉन्ग द गिवन फोर ऑप्शंस। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिस्ट और सीक्वेंशियल फॉर्म में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पता करते हैं कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन कौन है इनमें। तो अगर आप इन चारों में देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है इसमें क्या हो रहा है, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने वाले हैं। ओके, बट इन इस हाइपर कंजुगेशन के केस में यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, टर्शियरी कार्बोकटायन का। अगर इसे मैं सेकेंड नंबर ऑप्शन से कंपेयर करूं तो यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन है बट इन अ रिंग। सो अमॉन्ग 2 and 4 यू विल सी दैट 2 इज मोर स्टेबल देन 4। फाइन, सो दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन। अगर मैं 2 और 3 को कंपेयर करूं तो 3 में क्या है, फिनाइल ग्रुप। अब फिनाइल ग्रुप के कारण क्या होगा, रेजोनेंस बेटर होगा। एंड अमंग रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में हम बात करें तो जो प्लस आर इफेक्ट है वो हमेशा ज़्यादा होता है, डोमिनेंट होता है प्लस एच इफेक्ट से। तो अमंग 2 and 3, 3 इज मोर स्टेबल देन 2। फाइन, सो वी आर हैविंग 2 इंफॉर्मेशन राइट नाउ। नाउ जब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 1 को तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट बिहेवियर शो करने वाला है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इसके पी ऑर्बिटल के बेंडिंग प्रोफाइल को। ओके, बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं साइक्लोप्रोपाइल एक कार्बोकटायन लूँ, ठीक है, आपने नाम सुना होगा डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो अगर ये कार्बोकटायन बनता तो यहाँ पे क्या होगा, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। इस अगर हम कंपाउंड की बात करें साइक्लोप्रोपाइल की तो इस जगह पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो होना क्या चाहिए था, इसे 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास का बॉन्ड एंगल। बट अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो तो एक सिंपल सा ध्यान दें हम, तो ये क्या है, यहाँ पे एंगल जो है 109 डिग्री से कम आ रही है। अब क्योंकि 109 डिग्री से एंगल कम आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल स्ट्रेन डेवलप होगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट एंगल स्ट्रेन इसका जो पी ऑर्बिटल है वो बेंड होगा और बेंड होकर वो कुछ परपेंडिकुलर होना चाहेगा। एज अ रिजल्ट वो इस वैकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, जिसके कारण यहाँ पे रेजोनेंस भी डेवलप होगा। ओके, और ये जो रेजोनेंस है वो फिनाइल ग्रुप के कंपैरेटिवली स्ट्रांग हो रहा है। उसके दो रीजन समझिए आप। पहला कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में देखिए ये जो साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप्स हैं ये फिनाइल के कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल साइज में है, तो ये बहुत क्लोजली पास आ सकते हैं इस साइक्लोप्रोपाइल कटायन के। जबकि फिनाइल ग्रुप में ये साइज बहुत बल्कियर होगा। एज अ रिजल्ट ये जो 3 ग्रुप्स हैं दे मे फेस स्टेरिक हिंड्रेंस और दे मे गेट ट्विस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस। एज अ रिजल्ट उनकी जो पाई डिलोकलाइजेशन की जो टेंडेंसी थी वो अच्छी होने के बावजूद भी, क्योंकि वो मे बी पॉसिबल कि आउट ऑफ प्लेन जा सकते हैं, तो एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 3 विल बी लेस स्टेबल। So among 1 and 3 you see structure number 1 is more stable than structure number 3. So combining the three information, what we have, the correct order of stability will be first, followed by third, then it will be second, and then it will be fourth. So among the following option number 4 is the correct, first, third, second and fourth. Okay, thank you.